Friends, good morning all of you. Happy Independence Day to all of you. आज़ादी के इस 74वें वर्षगांठ पर मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं यहाँ कोई कहानी नहीं सुनाने है आपको। आप सोच रहे होंगे आज भी कहानी सुना रहे, नहीं, आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया यहाँ पर। आज तो कहानी गाने का दिन है। आज तो उन वीरों के लिए गाथाएँ गाने का दिन है जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी में चढ़ गए और हमें आज ये आज़ादी दी है। हमें तो आज़ादी मुफ्त में ही मिली है, बट हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े थे, हमारे जो आज़ादी के सेनानी थे, उन्होंने इस आज़ादी को पाने के लिए खून की होलियाँ खेली हैं, हंसते हंसते फांसी में चढ़ गए ये गाना गाते हुए, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। कैसे वीर रहे होंगे, क्या मेंटल लेवल हुआ करता होगा, क्या विचार हुआ करते होंगे उन लोगों के कि यार आज़ादी देखनी है, आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको प्राप्त करके रहेंगे। जहाँ ब्रिटिश सरकार पूरी अपनी फ़ौज बटालियन के साथ शोषण कर रही थी, वहीं पर ऐसे स्वतंत्रता सेनानी निकले जिन्होंने आज देश को आज़ादी दिलाई और हम लोगों को स्वतंत्रता से जीने का हक दिया। आज़ादी के बारे में हम देखते होंगे, बहुत सारी मूवियाँ हमने देखी हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टर हमारे को नोन होंगे जिनके हम नाम जानते हैं। बट इस आज़ादी में उनके अलावा भी वो तो एक लीडर के रूप में थे या एक कुछ अलग ही कर गए, या उनके अलावा भी लाखों लोगों ने बलिदान दिया। मैं उन सभी लोगों को आज, उन सभी लोगों को जिनने इस आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए, लड़ के अपना बलिदान दिया, सबको मेरी तरफ से सत सत नमन। होप आप जहाँ भी होंगे, ऊपर कहते हैं कि अच्छा काम करो तो आदमी आसमान में जाके चमकता है तारों की तरह। तो शायद जहाँ भी आप रहें, आप हमारे दिल में हैं, और जहाँ भी होंगे मैं चाहता हूँ कि आप बढ़िया होंगे, और वहाँ भी आज आप एक उजाले की रोशनी फैला रहे होंगे। जैसे मैं अपने देश के बारे में बात करूँ, इंडिया के बारे में बात करें अपन, इंडिया को, हिंदुस्तान को पहले कहा जाता था सोने की चिड़िया। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज भी है। हमारे देश में सेंचुरीज तक अटैक होते रहे। जैसे कि पूरा इतिहास देखें तो गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, मुग़ल वंश हो गया, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, फिर ब्रिटिश राज हो गया। हर किसी ने हमारे देश को लूटा खसोटा, हमारी सभ्यताएं ख़त्म करने की कोशिश की, हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना, रेगिस्तानों में पच्चिन्न गहरे हैं हमारे, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो हमारा इतिहास इतना गहरा है, इतनी मजबूत हमारी जो मंजिल है कि कितने ही सालों हमारे यहाँ भले ही दुश्मनों ने राज किया हो, लेकिन आज भी हम वैसे ही मजबूत खड़े हैं पूरे देश के सामने, विश्व के सामने, जैसे पहले थे। अब आज़ादी की लड़ाई का पहला बिगुल जो बजाया था वो 1857 में मंगल पांडे, जिसको हम बोलते हैं फौज की क्रांति, उस पर अगर देखें तो क्रांति की उसने, क्योंकि उस वक्त जो गोलियां आती थी, गोलियों में पीछे से गाय का बट लग के आता था, तो वो मुँह में डाल के निकालना होता था, फिर राइफल में भरना होता था। तो मंगल पांडे ने वहाँ पर क्रांतिकारी किया, नहीं हम नहीं करेंगे, गाय हमारी माता है और हमने इनको आज तक, गाय को जो है हमारे यहाँ माता के रूप में माना जाता है, तो उन्होंने मना किया, क्रांति करी तो पूरे एकदम फौज के अंदर क्रांति आ गई। ऑलमोस्ट हम तभी 1857 के अंदर ही आज़ाद हो जाते। लेकिन क्या करें, वो कुछ लोगों ने जो है ना अंग्रेज़ों का साथ दिया, और वो जो क्रांतिकारी स्टेप था उसको दबा दिया गया। उसके बाद तो मतलब गजब कहानियाँ हैं। 1857 से शुरू हुई, फिर झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सन 57 में चमक उठी थी वो तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलूं के मुँह हमने सुनी कहानी थी। गजब की वो मर्दाना रही होंगी। वो एक महिला होने के बाद पूरे अंग्रेज शासन को लोहे के चने चबाने में मजबूर कर दिया, पूरे शासन को। मतलब पूरा वो एक होता है ना, मर्दानी बोलते हैं उनको, झांसी की रानी। कभी झांसी में जाओ तो, झांसी में गया हूँ, मैंने देखा है, बहुत शानदार रानी का महल था, वहाँ की सारी चीज़ें आप भी जाके देखना। उसके बाद कि अगर आने वाले टाइम में देखें तो मतलब अपने 1890 इसके आसपास के अंदर काफ़ी क्रांतिकारी एक साथ निकले।
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ादी था आज़ादी मरूंगा। भगत सिंह फांसी में लटक गए खुशी खुशी, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हुसैनी वाला के अंदर अगर आप फिरोजपुर के अंदर जाए, मेरे फादर की वहाँ पोस्टिंग थी, तो हुसैनी वाला के अंदर तीनों की समाधियाँ हैं, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की। और वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी है, वहाँ पर एक सुंदर सा डैम भी है, आप जाएँ कभी देखें वहाँ पर, है ना। उसके बाद मोहनचंद करमचंद गांधी, मतलब हमारे महात्मा गांधी, जो अफ्रीका से अपनी वकालत करके यहाँ पर आए और उन्होंने अहिंसा आंदोलन छेड़े, बहुत सारे, नमक तोड़ो आंदोलन और भी बहुत सारे, मतलब आप देखेंगे हिस्ट्री के अंदर तो बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किए। और गरम दल और नरम दल दोनों ही उस वक्त जो है बहुत काफ़ी एक्टिव थे देश की आज़ादी को लेते हुए। हर कोई चाहता था किसी भी तरीके से, है ना, वो थे तन मन धन जैसे भी हो पाए देश को आज़ाद कराना चाहता था, देश को गुलामियों, जो हमारी भारत माता गुलामियों की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उससे मुक्त कराना चाहता था। इन आज़ादी के परवानों ने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए लड़ते रहे अंग्रेजों के खिलाफ, और लड़ते लड़ते एक दिन ऐसा भी आया 1947, जब देश को इस जंजीरों की बेड़ियों से मुक्तियाँ मिली। बहुत सारे नाम और है, शिवाजी महाराज जिनको मराठा किंग बोलते हैं, सिंह आया और गढ़ गया, ये उनके लिए बोला जाता है। मतलब वो जहाँ जाते थे, मतलब सिंह मतलब शिवाजी, शिवाजी आया तो गढ़ किला चला गया। पूरे उनने अपने मराठाओं के अपनी तलवारों से, हर बोलों की तलवार, वो तलवार बोलते हैं, तलवारों से पूरे अंग्रेजों के गले काट दिए पूरे के पूरे शिवाजी महाराज ने। हमारे सुभाष चंद्र बोस, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 42 या 41 से 45 के बीच में, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन आर्मी का यहाँ पर वो किया, और उस इंडियन आर्मी ने पीछे से अटैक किया पूरा का पूरा। बहुत बड़ा रोल है हमारे सुभाष चंद्र बोस का इस आज़ादी दिलाने के लिए। जब अंग्रेजी फ़ौज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहाँ पर बिजी थी, तो वो अंदर से लड़ते रहे, और आधा देश तो उनने, आधी जो ब्रिटिश आर्मी थी उनको तो यहीं देश के अंदर जो बचे हुए थे मार दिया उनको। यही एक कारण था कि 45 के बाद भी चाहता तो ब्रिटिश, क्योंकि हम तो इतने रिच थे, सोने की चिड़िया, चाहता तो हमें नहीं छोड़ता, बट उसके बाद हमें आप कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि देश के अंदर इतने आज़ादी के परवाने पैदा हो गए थे, वो चाहे तो कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्हें लगा आप तो ये हमें ही मार देंगे, हमारे घर परिवार को जला देंगे, तो उनको ज़बरदस्ती वो आज़ादी देनी पड़ी। लेकिन आज मैं पूरे देशवासियों को ये बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ बोल पाया, बहुत बड़ा हमारा आज़ादी का इतिहास है, काफ़ी लोगों ने अपने खून की होलियाँ खेली हैं इसको देने के लिए। तो मैं आज अपने दिल से बोलना चाहूँगा, यदि आज आपको कहीं पर भी आर्मी वाले दिखें, आर्मी के ट्रक जाते हुए दिखें, आपको जो भी आज आपकी आज़ादी को सपोर्ट करता है, पुलिस वाले हो सकते हैं वो, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो आपकी आज़ादी के लिए आज लड़ रही हैं, उन सब को आप सल्यूट करें, उनको दिल से धन्यवाद दें। और मैं कई बार देखता हूँ मेरे फेसबुक वॉल के अंदर कुछ लोग देश के लिए, देश की आर्मी के लिए, देश की अखंडता को छिन्न भिन्न करने के लिए कुछ भी लिखते हैं। ऐसे लोगों में मैं ये क्लियर संदेश देना चाहूँगा, भाई देश की आप आज़ादी के टाइम पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, सब लोगों ने आपस में मिल के इस आज़ादी की जंग से हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है, आज़ादी दिलाई है। कृपया करके देश की अखंडता को विभाजित ना करें, अपने फेसबुक वॉल, अपने सोशल मीडिया में कुछ भी ऐसा ना लिखें, है ना, बहुत गलत है ये लिखना। और ये मेरा बहुत क्लियर संदेश है कि कुछ भी देश की अखंडता, देश की फ़ौज, देश के इंटरनल मैटर्स के ऊपर आप कुछ भी कमेंट ना करें, क्योंकि आप लोगों को आज़ादी मुफ्त की मिली है, आपको उसकी कीमत नहीं पता, ठीक है। आज़ादी की कीमत अगर जाननी है तो आज के टाइम में उस चिड़िया को देखो, या उस ऐसे जानवर को देखो जो किसी पिंजरे के अंदर बंद है, उस शेर को देखो जो पिंजरे के अंदर बंद है, और एक शेर को देखो जो जंगल में घूम रहा है, राइट। दोनों में आपको अंतर पता चल जाएगा। तो कृपया करके कुछ ना लिखें, मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है ना। हम सब भारतीय हैं, भले ही हो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, हमारे तो देश विभिन्नताओं में एकता का पूरा प्रतीक है ना। और सभी भाइयों को, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी जाति के हो, मेरी तरफ से आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।